वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है और पूरे सदन की चिंता है। प्रतिपक्ष के माननीय कई सदस्यों ने इस संबंध में माननीय स्पीकर साहब को जानकारी दी है और माननीय 3 सदस्य अमित चाचान जी, अपने टीकाराम जूली जी और माननीय नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। और ये कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन हमने आश्रय स्थल जहाँ बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया वो भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। मैं आपको बयान दे रहा हूँ। मैं अपने यहाँ राजस्थान में और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। हमने जो प्रयास किए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। उसके बाद कोई ऐसी मामला आपके उसमें आए तो हमें बताना, हम आपकी इन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे राजस्थान में अब तक मृतकों की संख्या 193 बरसात के कारण, 193 अतिवृष्टि बाढ़ के कारण, और घायलों की संख्या 36। और हमारा जो पशु है, छोटा पशु की हानि हुई है 347 और बड़े पशु हैं 279 और जो आवास हैं पक्के वो गिरे हैं 1974 और कच्चे मकान गिरे हैं 752, झोंपड़े गिरे हैं 190, पशु के बाड़ों में नुकसान हुआ है 517 में, कपड़ा जिनको नुकसान हुआ है 2855 लोग हैं और बर्तन हैं 3522 परिवारों के। अब आप सभी जानते हैं कि ये इनका SDRF के नॉर्म के तहत सर्वे कराया जाता है और SDRF के नॉर्म के तहत ही इनको सहायता दी जाती है। तो अब दे रहे उक्त अवधि में बाढ़ से प्रभावित 26 मृतकों के आश्रितों को 104 लाख रुपए बांटा जा चुका है। पशुधन सबको देंगे, नहीं सबको एक बात सुन लीजिए, फिर आप सबको माननीय सदस्य सुन लें। बीच में नहीं बोले, माननीय सदस्य सुन लीजिए। माननीय सदस्य, मैंने अनुमति सुन तो सही उनको। धारीवाल जी क्या ये वरिष्ठ है सबसे, ये प्राइमरी स्टेज का है। मैं आपको बताऊंगा, एक भी नहीं बचेगा जिसको किसी प्रकार की हानि हुई है, उसको कंपनसेट करेंगे। पशुधन की क्षति से प्रभावित 8 व्यक्तियों को 2,53,000 रुपये दिया है। आवासीय क्षति से प्रभावित 515 व्यक्तियों को 184.74 लाख रुपये दिया है। बर्तन के लिए 193 लोगों को 10 लाख रुपए दिए हैं और भारत सरकार द्वारा जो जारी मापदंड हैं, आप सभी जानते हो भारत सरकार जो मापदंड जारी करती है उसी हिसाब से सहायता दी जाती है। अब हमारे
जितना भी जनहानि, पशुहानि, आवासीय या फसल का नुकसान हुआ है उसको सबको आर्थिक सहायता देंगे। और वो आपको जानकारी है, DMIS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाएगा और उसी हिसाब से हम सहायता देते जाएंगे। अब हमारे यहाँ एक बाढ़ से आप सबको जानकारी है कि आपके शासनकाल में 50% नुकसान होने पर सहायता दी जाती थी। मोदी जी के आने के बाद में नुकसान अगर 33% होता है तो उसको सहायता दी जाती है। हाँ, तो इसमें अरे सुनो तो सही। इसलिए हमने गिरदावरी कराई है। माननीय, अरे वो ये बोल रहे माननीय अनुमति, जो अनुमति नहीं, अंकित नहीं। बैठिए बोला। रोहित जी, मैंने आप लोगों के कहने से बोलने के लिए कहा है। अब जरा सुनिए माननीय रोहित जी, पहले कभी भी व्यवस्था नहीं है कि आपके स्थगन पे मैं जवाब दिलाऊं, लेकिन स्पेशल विषय था, आपके विपक्ष के नेता का भी आग्रह था, इधर भी दल के लोग बता, तो माननीय मंत्री जी को मैंने कहा, जरा सुनिए माननीय मंत्री जी। फसल हमारे यहाँ गिरदावरी, हरिमोहन जी आपने कितने उत्तर दिए और इन्होंने कितने? हरिमोहन जी, आम तौर पर स्थगन का जवाब नहीं लगता है। एक बार मेरे को सुन लें, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ जोड़ना है तो उस पर भी हम कार्रवाई कराएंगे। तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। बैठिए। आपके कहने से पहले ही सरकार ने शुरू कर दिया था, आपको बैठा नहीं आता है और सवाल सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। कल ही मैंने स्टेटमेंट दिया था, तो ये आंकड़े कहां से आए? बिना सर्वे आंकड़े कहां से आए? माननीय मंत्री जी, आपके मंत्री हैं, माननीय कृषि मंत्री जी, अरे बैठिए। दोनों इसी में उलझोगे तो जवाब नहीं आएगा। हमने जो जितना भी खराबा हुआ उसका गिरदावरी का काम 1 अगस्त 2025 से चालू कर दिया था। अभी गिरदावरी का कार्य जारी है। एक 7D रिपोर्ट बनती है, वो बनाया जा रहा है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि SDRF NDRF के जो नॉर्म्स हैं उसको मैं तो बदल नहीं सकता, नहीं राजस्थान सरकार बदलती है। मैं सहायता बता देता हूँ क्या क्या दी जाती है। सुन लो फिर पूछ लेना। अलग नियमों में आओ तो मैं बहस करवा दूंगा। अरे बीच में दखल अंदाज करोगे मैं बंद कर दूंगा। बीच में नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य, माननीय हरिमोहन जी, आप वरिष्ठ हैं, ऐसे बीच में बोलते रहोगे तो जवाब ही नहीं आएगा। अरे दोनों बोलोगे। अरे पहले आप सुन तो लो, क्या सुन लो। आपने कितना दिया था, ये कितना देंगे बात के विषय। इनको तकलीफ हो रही है, जवाब का विषय नहीं अभी। सुनता लो पहले। अरे कभी कभी तो आते हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। माननीय सदस्य, पहले सुनो। माननीय सदस्य, कभी तो आते हो और आते ही डिस्टर्ब करते हो। बैठो, यही काम है इनका। अरे आप आज तो आए हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब आज तो आए हो और आते बैठिए। अब बैठिए, अंकित नहीं, बैठिए। तो फिर नहीं बैठेगा तो बोल क्यों रहे हो? ऐसे बोल रहे हो, क्या बोलो? बैठिए। बिना अनुमति के नहीं बोलोगे, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। बैठिए। माननीय विपक्ष नेता बैठाइए। आई विल नेम यू। अध्यक्ष जी, संसदीय मंत्री हमारे लोगों को जानबूझ के प्रोवोक करते हैं। हमारे लोगों को जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं। आपको पता है सरकार के पास विशेष कोई पैकेज नहीं है किसानों के लिए, इसलिए सरकार यहाँ पे बात करने से बचना चाहती है। आपने जो जवाब दिया है ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। खुद बाबा जिस हिसाब से बोल रहे हैं उनको लग रहा है कि वो खुद न्याय नहीं कर पा रहे जनता के साथ। के मुंह में जीरे के समान आपकी व्यवस्था की है सरकार ने, जो सहायता की है सरकार, जो दिलवाओ जवाब सुनना चाहते हैं। कांग्रेस की संस्कृति नहीं है, चाहिए कभी भी किसान के हित में नहीं रही है। तो किसान विरोधी कांग्रेस है, ये किसान विरोधी कांग्रेस है। ये जवाब ही नहीं देना चाहते।
बताऊंगा क्या हो जाएगा। चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे मंत्री जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस के नेता बाहर जाके कहेंगे कि मंत्री ने जवाब नहीं दिया, आप सुनो तो सही, आप सुनते ही नहीं हो जवाब मंत्री का, मंत्री का जवाब सुनते ही नहीं हो और अध्यक्ष जी के आसन को चुनौती दे रहे हो। ये संसदीय परंपरा नहीं है, ये कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान नहीं है। ये संसदीय परंपराओं का ध्यान रखना है, संसदीय परंपराओं का ध्यान रखना है। आप अध्यक्ष जी को डरा नहीं सकते। आप जिस तरीके से आपके राहुल गांधी जो गालीबाज नेता है उनका वो कहते वही करते हो आप लोग, ऐसे थोड़ी चलता है आपके कहने से। जब हमारे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, हमारे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सब जवाब ही नहीं सुनते हो और बाद अगर मीडिया में बयान दे देंगे आप सवाल आप उत्तर नहीं सुन रहे, जबकि हमारे मंत्री जवाब दे रहे, सक्षम है जवाब दे रहे, उसके बाद भी सुन नहीं रहे और बाहर जाकर मीडिया में एक ही बयान देंगे जवाब नहीं दिया। नहीं चलेगी, दादागिरी थोड़ी चलेगी, नहीं चलेगी। ये गालीबाज नेता की पार्टी है, गालीबाज नेताओं की पार्टी। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।